हे एवरीवन, माय नेम इज मोहित प्रजापति। वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकिंग डायरेक्शन। सो दोस्तों, मैंने इंग्लिश और क्वांट की स्ट्रेटेजी प्रोवाइड कर दी है और मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है। तो उस प्लेलिस्ट में आप वो दोनों स्ट्रेटेजी देख सकते हैं। क्वांट की वीडियो लंबी थी, बट उसे अगर आप पूरी देखते हैं तो वर्थ इट होगी, क्योंकि उसमें मैंने टॉपिक वाइज बताया। सो प्लीज आप देखना। अब मैं आपको रीजनिंग की स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ दोस्तों, ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए रहेगी। और इस वीडियो को कंप्लीट देखना। अगर आपको लगता है रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बहुत अच्छा स्कोर दिला सकता है, बहुत सारे बच्चे रीजनिंग में जो है बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। मैं मानता हूँ हर बच्चा जो है क्लर्क में तो 30+35 भी करके आते हैं बच्चे, क्योंकि मैं भी करके आया हूँ बहुत बार। और काफी बच्चे पीओ तक में 30+ 30 तक पहुंच जाते हैं आराम से, 28 27 ऐसे पहुंच जाते हैं। तो रीजनिंग बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। लेकिन इस सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट समझना क्या है बैंक एग्जाम के अंदर। और इस सब्जेक्ट में हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, एक्यूरेट रह सकते हैं। सो प्लीज, ये काफी अच्छा आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट रहता है रीजनिंग, और इस पर आपको अच्छे से कमांड बनानी इंपॉर्टेंट रहती है अगर आपको प्रीलिम्स की कट ऑफ तक पहुंचना है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं उसमें अभी कुछ लिंक्स शेयर करने वाला हूँ वीडियोस के, जो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट दिलाएंगी। तो इस वीडियो में देखो, मैं रीजनिंग में आपको हर एक टॉपिक की इंपॉर्टेंस बता दूंगा, और आपको डेली प्रैक्टिस कितनी करनी है, कहां से करनी है, ये भी बता दूंगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, आपको पता है, अगर आपने मॉक टेस्ट दिया हो, या बिल्कुल जितने भी बच्चे देखो बिगनर है, तो आप प्लीज एक मॉक टेस्ट जरूर ओपन कर लेना। कोई सी भी साइट का कोई फ्री मॉक टेस्ट ओपन कर लेना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए किस तरीके से आता है, क्या पैटर्न रहता है और कितने क्वेश्चन क्या क्या आते हैं। तो वो आपको एक मॉक टेस्ट से पता चल जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट दोस्तों, ये आपका जो इनका रहता है, ये 4 to 5 रहती है एग्जाम के अंदर। तो 4 to 5 में क्या रहते हैं, 4 to 5 पजल रहेंगी। एक पजल में 3 भी क्वेश्चन होते हैं, 4 भी होते हैं। वो पजल की लेंथ पर डिपेंड करता है कि अगर आपको छोटी पजल दे दी तो उसके क्वेश्चन वो कम कर देते हैं। आपको थोड़ी बड़ी पजल दे दी तो वो आपको क्या कहते हैं, मान लो डबल वेरिएबल पजल दे दी तो उसके क्वेश्चंस आपके 6 रख देंगे, 5 रख देंगे, इस तरीके से। तो पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट में पूरा पेपर डिपेंड करता है। ये आपको यहाँ से मिलेंगे कम से कम 20 से 22 नंबर। तो 20 से 22 जो मार्क्स होते हैं वो यहीं से आ जाते हैं हमारे। तो हर कोई ये कहता है कि भाई पजल पर अगर कमांड नहीं बनी तो रीजनिंग में नंबर नहीं आएंगे। ये बिल्कुल सच बात है दोस्तों, क्योंकि 20 से 22 नंबर, 35 नंबर 35 मार्क्स का होता है रीजनिंग का सेक्शन। तो 35 में आप सोचो 20 से 22 यही स्कोर कर रहे हो, तो कितना वेटेज है, 70% हो जाता है अप्रोक्स। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट। अब पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट परेशान बहुत करता है। परेशान इसलिए करता है क्योंकि दोस्तों, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पर हम कोई फॉर्मूला लगा देंगे या कुछ लगा देंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको पता है क्या काम आने वाली है, डेली प्रैक्टिस। इसीलिए मैंने ये टर्म लिखी हुई है, डेली प्रैक्टिस। यहाँ पर कुछ काम नहीं आने वाला है। अगर आप पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में स्ट्रांग होना चाहते हैं ना, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लैंग्वेज किस तरीके की बोल रहा है। लैंग्वेज अगर आप समझ जाते हो, सबसे पहले हमने उस पर बहुत ध्यान देना होता है, क्योंकि लैंग्वेज में जितनी गलतियां हम करते हैं ना समझने में, उतनी पजल हमेशा गलत बनती है। और फिर होता है लाइन स्किप हम कर जाते हैं दोस्तों। अगर एक भी कंडीशन हमने स्किप कर दी ना, तो समझ लो वो पजल ना ही बनेगी। फिर तो वो उसमें आप कितना ही टाइम लगा लो, बिल्कुल नहीं बनेगी। तो आपको करना कैसे है, देखो सबसे पहले आप क्या करो, बेसिक लेवल से सीखना है आपको। और बेसिक लेवल से कहां से सीखना है, देखो जहां से मैंने सीखा है मैं आपको वहीं से बताऊंगा, क्योंकि वो यार बहुत बेस्ट सोर्स था मेरे लिए, और आज भी है, काफी बच्चे सीखते हैं। तो मैं क्या करता था, मैं दोस्तों अंकुश लांबा सर के फ्री कोर्सेज वाली जो शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस होती है ना, मैंने वहां से स्टार्ट किया था। वहां से मैंने स्टार्ट की थी बेसिक लर्निंग के, किस तरीके से कंडीशन को नोट करना है। आपको क्या करना है, वो मैं लिंक शेयर करने वाला हूं आपको। अंकुश सर की है वो प्लेलिस्ट है, और वो वैसी प्लेलिस्ट है कि जहां पर हम वो शॉर्ट्स वीडियो डालते थे, 5 5 मिनट की एक पजल होती थी। उन्होंने लगभग लगभग 300 से 400 पजल कराई हुई है। तो वहां से मैंने क्या सीखा है दोस्तों, वहां से मैंने सीखा है कि कंडीशन को नोट कैसे करते हैं, कंडीशंस को किस तरीके से नोट किया जाता है। हमने शॉर्ट तरीके से नोट करना होता है, पूरी पजल को एक साथ पढ़ के, और फिर उसको सही तरीके से बिठाना होता है। तो मैंने वो चीज सीखी, क्योंकि मुझे वही चीज नहीं आती थी कि कंडीशन को किस तरीके से शॉर्ट तरीके से हम नोट करते हैं। तो वो अगर आपको नहीं आती है ना, तो वो आपको सीखनी पड़ेगी। क्योंकि मान लो आपने कंडीशन ये दे रखा है कि ए जो है बी से 3rd फ्लोर ऊपर रहता है या 2nd फ्लोर ऊपर रहता है, तो उस वहां पर उस चीज को समझ के आपने किस तरीके से शॉर्ट तरीके से नोट करना है पेपर पर, वो चीज सीखनी है। और उसको फिर आप पता है रेगुलर, फिर आपको दिमाग में पजल बनाते हुए भी चलना होता है, कंडीशन को लिंक करते हुए चलना होता है। मान लो ए से बी कनेक्ट करी हुई एक लाइन लिखी थी, फिर वो 2 लाइनों के बाद फिर से ए से बी की बात हो रही है, तो हम उसको उसके बराबर भी कंडीशन नोट करेंगे। तो पता है फिर हम क्या करते हैं,
हमने पिकअप करने में बहुत आसानी होती है। जब हम अपनी पजल को सेट करते हैं ना, तो हमने ए से बी लिंक किया, बी से मान लो कहीं सी लिंक कर दिया था, तो वहां से डॉट कनेक्ट करने होते हैं। तो जब हमारे पास ये सारी चीजें लिखी हुई होती है ना कंडीशन के फॉर्म में, तो हम बहुत जल्दी से कनेक्ट करके उनको सटीक बिठा देते हैं। एक से मान लो अगर डबल वेरिएबल पजल है तो सिर्फ दो कंडीशन बन रही होंगी और दो कंडीशन में एक कंडीशन आपकी बेस्ट फिट बैठ जाएगी, ये करना होता है। लेकिन कंडीशन बनाने से मत डरा करो दोस्तों, अगर तीन भी बन रही है ना तो तीन भी बनाओ यार। मेंस की पजल में तो कभी कभी ऐसा लगता है कि चार चार कंडीशन बनती हैं। तो मेंस की पजल पे जब आप आओगे ना, तो मेंस की पजल आपको लगेगी बहुत टफ है, लेकिन कुछ टफ नहीं होती है, क्योंकि हमने ज्यादा सॉल्व भी नहीं करनी होती है। तो मेंस के भी हम बाद में बात करेंगे, बट अभी प्रीलिम्स में आपको क्या करना है, ये बेसिक लेवल की चीज सीखनी है कि आपको कंडीशन कैसे नोट करनी है। और आप ना उन वीडियोस में सर की बातें सुनना। बातें क्या मतलब, जिस तरीके से वो बता रहे हैं उस तरीके से आपको कॉपी करना है, दैट्स इट। आप अगर कॉपी कर लोगे तो वही बहुत बड़ी चीज है कि आप उस तरीके से सोचने लग जाओगे पजल के अंदर, बस वही चीज है। और फिर आपकी डेली प्रैक्टिस आपको काम आएगी। आपको क्या करना है, आपको जस्ट पीओ लेवल की लगभग लगभग, मैं आपको मानता हूं, आप अगर स्टार्टिंग में वर्क कर रहे हैं तो आप कम से कम 6 to 7 पजल बनाइए। 6 to 7 पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट, मान लो दो पजल उठा ली, चार सीटिंग अरेंजमेंट ऐसे बनाइए पर डे पर, है ना। 6 to 7 पर डे पर आपको बनानी है। फिर इसको आपको पता है पर डे पर लगभग लगभग 8 से 9 लेके चले जाना है। तो ये सब रहनी है दोस्तों पीओ लेवल की। पीओ लेवल पजल सॉल्व करना है, ये मैंने पहले बता दिया। पीओ लेवल पजल सॉल्व करना है, क्लर्क लेवल आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आप स्पेसिफिक क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं तो यार फिर आप क्लर्क लेवल करो। लेकिन आप अगर पीओ लेके चल रहे हैं कि भाई मुझे पीओ ही करना है, तो आप पीओ लेवल की सॉल्व करो, क्लर्क तो आपका वैसे ही हो जाएगा। सो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस एग्जाम को स्पेसिफिकली फोकस करते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो क्लर्क को फोकस करते हैं, वो पीओ नहीं लेके चलते, तो उनके लिए यही बेस्ट है कि आप क्लर्क लेवल की, जो मैं पजल की लिंक आपको शेयर करूंगा उसमें मोस्टली क्लर्क लेवल की होंगी, क्योंकि वो बहुत बेसिक वाली सीखने की चीज है। कंडीशन नोट करना सीखना है हमें, और फिर किस तरीके से बैठाते हैं, कैसे लिंक करते हैं, ये चीज सीखनी है। तो आपको क्या करना है, डेली उस प्लेलिस्ट में से डेली आप क्या करो, 5 to 6 वीडियोस देखो। 5 to 6 वीडियोस, अभी आपको लर्निंग पे ही ध्यान देना है। 5 to 6 वीडियोस देखो, और उसके बाद क्या करना है, आपको वही वीडियोस पॉज करके बनानी है, आपको वही पजल बनानी है, आपको अभी कुछ नहीं करना है। ये तो 6 to 7 डेज वाला, मतलब 6 to 7 पर डे की पजल भी आप वैसे ही सॉल्व करो। आपने क्या करनी है, 5 to 6 वीडियोस देखी और वो बनाई, दोबारा देखने के बाद खुद से ट्राई करा, खुद से ट्राई करने के बाद एक दो पजल और एक्स्ट्रा बना ली आपने, अगली मतलब खुद से ट्राई करी बिना वीडियो देखे। तो ये चीज आपको करनी है। फिर आपको यार दोस्तों ये चीज और करनी है, रिपीट। रिपीट बहुत करना है। देखो उन वीडियोस को आपको मैं अपने बताता हूं, मैंने उनको कम से कम 3 to 4 टाइम्स सॉल्व किया हुआ है। 200 300 400 पजल जितनी भी थी सबको मैंने 3 to 4 टाइम्स सॉल्व किया है। तो ये मेरी आदत हो चुकी थी कि एक एक प्लेलिस्ट को मैंने 3 3 बार सॉल्व करना था मुझे, क्योंकि मुझे बार बार वही चीज सीखनी थी, कहाँ गलती होती है, कैसे लिंक करते हैं, लिंकेजेस आपको करने हैं, तो वो मुझे सीखना था कि जल्दी से कैसे लिंक करते हैं। तो जल्दी से लिंक करना तभी आएगा जब आप रिपीट करोगे। रिपीट कैसे करोगे, मान लो आपने 10 दिन की लर्निंग करी पजल की, 10 दिन की लर्निंग करने के बाद अपने अगले दिन 10 दिन क्या करना है, वही चीज जो आपने पहले 10 दिन की है उसी तरीके से कर लो डेली वाइज। जैसे आप पहले 10 दिन डेली वाइज आपने किया, उसी तरीके से अगले 10 दिन भी आप डेली वाइज कर लो। तो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट को कुछ नहीं है, जब तक आपका प्रीलिम्स तक क्लियर नहीं हो जाता, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता, मॉक टेस्ट में आप नहीं लगा रहे हो 3 3 पजल सटीक, 4 4 पजल पीओ लेवल में, तब तक आप नहीं कह सकते कि हाँ भाई मेरी पजल स्ट्रांग हो गई है। आपका पजल का टाइम जो होना चाहिए वो मैक्सिमम 3 मिनट पहुंच जाना चाहिए। पजल के हिसाब से डिपेंड करता है वैसे तो, लेकिन 3 मिनट अगर आप लेके चले जाओगे एक पजल को, तो वो आपका बेस्ट है कि आप पजल में बहुत स्ट्रांग हो गए हैं। एक डबल वेरिएबल की पजल को आप 3 से 4 मिनट में, 4 मिनट भी मान के चलो, 4 मिनट भी कोई बुरे नहीं है। वही मैंने कहा पजल के ऊपर डिपेंड करता है, तो पजल के ऊपर डिपेंड करता है, 4 से 5 मिनट भी ले रहे हो तब भी बेस्ट है, लेकिन वो पजल पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों ये था पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट, इस तरीके से आपको करनी है। लिंक मैं बिल्कुल आपको शेयर कर दूंगा उसका प्लेलिस्ट का। अभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। अब आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट इज मिसलिनियस टॉपिक। तो मिसलिनियस टॉपिक होते हैं जो हमने नंबर दिलाने होते हैं, बाकी के 10 से 12 नंबर ना आप 10 से 12 मार्क्स लेके आओगे इन मिसलिनियस टॉपिक के थ्रू। तो वो कैसे लेके आने तो होते हैं, इनकी देखो बेसिक लर्निंग करनी है सबसे पहले आपको। बेसिक कर लो। बेसिक आप किसी भी टीचर से सीख सकते हो, मैं नहीं कहूंगा कि आप अंकुश सर से सीखो या किसी से भी सर से सीखो। आप किसी भी टीचर जो आपको अच्छा लगता है, जिसका आपका ब्लड रिलेशन समझ में जाता हो, जिसका ऑर्डर रैंकिंग समझ में जाता हो, जो बेस्ट तरीका, जो आपको लगे टाइम सेव कर रहा हो, मुझे जल्दी समझ आ रहा है, उससे सीख लो बस। आप इनइक्वालिटी सीख लो, इनके बेसिक तरीके सीख लो बस। बेसिक बेसिक सीखना है। वन लाइनर के क्वेश्चन जो आते हैं, जैसे पेयर्स निकालने के लिए आते हैं, आपको न्यूमेरिक वैल्यू दे दी जाती है या फिर कोई वर्ड दे दिया जाता है उसमें, और या फिर आपसे वर्ड पूछ लेते हैं,
तो यहाँ पर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अल्फाबेट टेस्ट, इनइक्वालिटी, ऑर्डर एंड रैंकिंग, ब्लड रिलेशन और भी बाकी और भी टॉपिक अगर होते हैं तो आप उनको भी सारे टॉपिक मतलब आप कवर कर लो। ये तो देखो प्रीलिम्स के टॉपिक है, और मेंस में थोड़े बहुत न्यू टाइप्स के क्वेश्चन ऐड हो जाते हैं, तो मेंस में यहाँ पर वो मैंने लिखे हैं। कुछ बच्चे सोचोगे इनपुट आउटपुट हो जाता है प्रीलिम्स में, कभी नहीं आता दोस्तों। मैं 2 साल से एग्जाम दे रहा हूँ, मुझे कभी इनपुट आउटपुट देखने को नहीं मिला प्रीलिम्स में। अब नहीं आता, पहले आ जाता होगा 2 साल से पहले, मतलब 2016-17 में आ जाता होगा, लेकिन अब नहीं आता है। तो इनपुट आउटपुट को तैयार करना अभी बिल्कुल बेकार होगा। तो आप बेसिक लेवल की लर्निंग पे करो। बेसिक लेवल लर्न करने के बाद आपको करना क्या है, देखो हर टॉपिक के कितने क्वेश्चन सॉल्व करने, हर टॉपिक के आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसे एक सेट से आप, मेरा दोस्तों मतलब होता है, पेन में कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। एक सेट से मतलब होता है इसके अंदर 4 to 5 क्वेश्चन होते हैं। आपको क्या करना है, 4 to 5 क्वेश्चंस, मतलब एक सेट सॉल्व करना है, उसके 4 to 5 क्वेश्चंस कर लेने। मान लो एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आया, ब्लड रिलेशन में आपने एक सेट सॉल्व किया, उसके 3 से 4 क्वेश्चन होंगे, उनको सॉल्व कर दिया फटाफट। ऑर्डर एंड रैंकिंग का भी एक सेट आपने सॉल्व किया, तो एक एक सेट डेली करना है इनका। एक और टॉपिक है जो मुझे अभी याद आया, एक टॉपिक है आपका सिलॉक्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो सिलॉजिज्म भी आपको करने ही करने हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये देखो ये किस तरीके से करने हैं। 10 सिलॉजिज्म आपने सॉल्व कर लिया, अल्फाबेट सीरीज एक सॉल्व कर लिया आपने, वो इसका एक सेट हो गया, इसका एक सेट हो गया, और इनइक्वालिटी के आपने 10 क्वेश्चन कर लिए। इस तरीके से आपने सॉल्व करना है। 10 10, एक सेट इसका, एक सेट इसका, और एक सेट इसका हो गया, ऑर्डर रैंकिंग का भी एक सेट हो गया। इस तरीके से आपने सॉल्व करना है। ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं। इस तरीके से आप चलोगे ना डेली वाइज। तो हमने क्या बढ़ानी है, हमने बढ़ानी है भाई स्पीड, स्पीड के साथ एक्यूरेसी। तो ये दोनों तभी हो पाते हैं दोस्तों, तब आप डेली वाइज हर एक टॉपिक को सॉल्व करोगे, हर एक टॉपिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। इसीलिए मैंने बताया 10 मैंने सिलॉजिज्म बता दिया आपको, 10 इनइक्वालिटी के क्वेश्चन, एक एक 2-2 मिनट के होते हैं। अगर आपसे बेस्ट तरीके से आता है सॉल्व करना, मतलब आपको बेसिक पता है ना, हर बेसिक पता है, मतलब बेसिक का मतलब होता है आपको कोई सा भी कॉन्सेप्ट आपका छूटा हुआ नहीं है, चाहे ओनली अ फ्यू वाला है, कोई सा भी हो। सिलॉजिज्म का इनइक्वालिटी भी आप सब जानते हो, इधर और वाले केस जानते हो। सिलॉजिज्म में भी इधर और वाले केस में आप कंफ्यूज नहीं हो, बिल्कुल करेक्ट हो। तो अपने आप को करेक्ट, यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को जब बेसिक को लर्न करते हैं कहीं कहीं पर, तो आप उनको बिल्कुल क्लियर कर लेना सारे जो है कॉन्सेप्ट इनके, और फिर सॉल्व करना। आपको शुरू में क्या होगा, शुरू में आपको लगेगा 3 से 4 मिनट लग रहे हैं यार, 10 क्वेश्चन में सिलॉजिज्म के सॉल्व कर रहा हूं, मुझे तो 6 मिनट लग रहे हैं। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं, आप 2 महीने के बाद, पता है 2 मंथ्स तक अगर आपने ये कर लिया, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप जो है 1 मिनट में 10 क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे। 2-2 मिनट में 10 क्वेश्चन, 1 मिनट में 5, 2 मिनट में 10, ऐसे सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे। सिर्फ आप 2 मंथ ये चीज कर लो कि आप एक एक सेट डेली लगाओ, और इनइक्वालिटी और सिलॉजिज्म के 10-10 क्वेश्चन लगाओ। क्योंकि दोस्तों डेफिनेटली ये क्वेश्चन मिलते हैं, और ये क्वेश्चन से हमने नंबर निकालने होते हैं, एक एक 2-2 मिनट के अंदर 5-5। तो ये हमने ध्यान रखना होता है, तभी हमारे मार्क्स ऊपर जाते हैं। तो आप समझो रीजनिंग के अंदर किस तरीके से हमने लेके चलना होता है। हमने कम से कम, मान लो पीओ का पेपर है, तो उसमें ट्राई करना होता है कि हम 3 पजल और सिटिंग अरेंजमेंट तो हिट कर ही दें, और उसके अलावा जो 10 से 12 क्वेश्चन है वो हिट कर दें, ताकि हमारे 26 से 27 मार्क्स उसमें पहुंच जाए। तो इस तरीके से 10 से 12 जो मिसलिनियस क्वेश्चन है वो हिट कर दें। तो इस तरीके से हमारे जो नंबर पहुंच जाते हैं वो आराम से 26-27 तक पहुंच जाते हैं। टाइम के हिसाब से अगर आप किसी पजल में अटक गए, तो ऑब्वियसली उसको लीव करो, फिर दूसरी पजल ट्राई कर लो एकदम से, या फिर मिसलिनियस पे आ जाओ, ऐसे करना चाहिए। मॉक टेस्ट के अंदर ये सब आप सीखोगे। जो मॉक टेस्ट का मैं बताऊंगा किस तरीके से मॉक टेस्ट लगाना होता है, सब्जेक्ट वाइज मुझे मॉक टेस्ट आपको बताना है कि भाई मॉक टेस्ट इस तरीके से लगाते हैं, एक प्रॉपर सब्जेक्ट को किस तरीके से अटेम्प्ट किया जाना चाहिए, रीजनिंग को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, क्वांट को कैसे करते हैं। तो सबका तरीका अलग होता है, और वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, तो वो मैं अलग वीडियोस के लिए बनाऊंगा दोस्तों। सो ये कंप्लीट थी रीजनिंग की स्ट्रेटेजी थी, मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंस बता दी हर सब्जेक्ट की, आपको बता दिया किस तरीके से आपने करना है। एक और चीज मैं बता देता हूं आपको, सोर्स। तो सोर्स दोस्तों आपको क्या होना चाहिए, सोर्स कुछ नहीं, सोर्स होना चाहिए आपका मॉक टेस्ट। और अभी मैं जो आपको सीरीज शेयर करूंगा ना, तो उसमें आपको 200-300 पजल बन जाएंगी, मॉक टेस्ट और क्विजेस। ये इसके बारे में दोस्तों मैं बहुत बता चुका हूँ, क्विजेस के बारे में, मॉक टेस्ट के बारे में हर वीडियो में बता रहा हूँ। तो प्रैक्टिस मॉक क्विज की अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, कैसे एक्सेस करने हैं, वो फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं आप, तो आप प्लीज उस वीडियो को देखिएगा, वो चैनल पर अवेलेबल है। आपको दूसरी तीसरी चौथी वीडियो मिल जाएगी, वो अभी की रिसेंट की डली हुई है। और टेलीग्राम चैनल जरूर जरूर ज्वाइन कर लेना दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर ही मैं वीडियो शेयर करूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर जरूर करना, अगर आपको लगे
अगर आप देखो ये इंप्लीमेंट करोगे ना स्ट्रेटेजी, बिल्कुल गारंटी के साथ मैं आपको कह सकता हूं कि आपकी स्पीड बढ़ेगी। क्योंकि मॉक टेस्ट में मेरे खुद के मार्क्स ऐसे आते थे, आप पुराने मेरे मॉक टेस्ट मैंने लगाए हुए हैं उसमें देख सकते हो, और मैं अभी भी लगाऊंगा और अभी भी आपको मार्क्स शो करूंगा कि मैं कितने लेवल पर हूं। क्योंकि मैंने प्रैक्टिस तो काफी टाइम से छोड़ दिया, बट मुझे चेक करना है कि हाँ कितना लेवल डाउन चला जाता है जब हम प्रैक्टिस नहीं करते। सो दोस्तों, ये कंप्लीट स्ट्रेटेजी थी। लाइक करना वीडियो को जरूर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।